Okay. Can you hear me, sir? Yes, yes, yes. Okay. Okay. So good evening, everyone. Good evening, Supriya ma'am. Good evening, everybody. So I welcome you all to this wonderful class wherein we are going to have very useful insight from our trainer, and she's Supriya Adipalli. She's from Mumbai, and the topic is little different. And so I'm really wondering that how good she is in this. Really, she does miracle when she do the services of access wire consciousness and so many services she deliver. But today she's coming with how we can overcome the negative effects of this corona lockdown, कोविड-19। तो इस कोविड-19 के जितने इफेक्ट्स हमारी जिंदगियों पर सब थोड़ा डाउन, जब भी ये नाम आता है सुबह उठते कोविड, न्यूज़पेपर में कोविड, टीवी पर कोविड, लोगों से सुनते कोरोना, ये सुन के पक गए हमारे कान। अभी हम नेगेटिव होने लगे उसके लिए, हम चाहते नहीं ये भाग जाए, हमें सुनना नहीं पड़े। इतनी सारी समस्याएं, जब देखो खाते पीते सोते उठते, यहाँ डेथ हो गई, यहाँ बीमार हो गए, यहाँ इतने बेड्स की जरूरत है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दुनिया में लोग मर रहे हैं। अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी जस्ट spreaded around us. So how we should come over this? कैसे हम अपने को रिस्टोर करें, कैसे हम अपनी लाइफ को मैनेज करें, कैसे हम अपनी हैप्पीनेस को फिर रिस्टोर करें, और कैसे हम वही कर पाए जो कर रहे थे। अच्छा, क्या हुआ? जिसको कोरोना हुआ, जिसको नहीं हुआ वो भी डरा हुआ बैठा है। आधा कोरोना तो हम सबको हुआ बैठा है। Everybody is afraid of this. We are scared really. किसी को टच करना, अरे टच होगा तो दूर की बात है, अभी दूर से देख के ही हमें लगता है कि ओह कोरोना, माय गॉड, what happened to all of us? Really, हुआ क्या? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैप्चर कर लिया इसने। दोस्तों, इस कैप्चरिंग से बाहर कैसे निकलना है? 3 महीने हो गए हमें। जो नहीं है वो भी कोरोना फील करते हैं। किसी को छींक आ जाए, खांसी हो जाए तो भी हम कोरोना। माय गॉड, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? आज ये मिराकल, आज ये चमत्कार हमारे साथ सुप्रिया जी करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप उनको तसल्ली से सुने और उनका स्वागत करें। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लिखें वेलकम सुप्रिया जी। तो आज आपको सुप्रिया जी से कैसे इस कोरोना नाम को भूल के हैप्पीनेस, खुशी और कैसे मस्त मूड आपका हो, ये चीजें आज सीखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी टेक्निक्स वो बताने वाली है, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा बड़ी वंडरफुल टेक्निक है, और मुझे लगा अच्छा मैं भी सीखूंगा। सो व्हाट आर दीस टेक्निक्स रियली? शी इज गोइंग टू डिलीवर। दोस्तों, पर मेरी एक शर्त है, आज जितने लोग यहाँ हैं वो उनको बताओ हैं कौन। आप अपना नाम लिखो, शहर का नाम लिखो, करते क्या है वो लिखो, और क्या सीखने आए हो वो तो खैर सबको पता है, पर आप कौन है प्लीज इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को। जल्दी से लिख दो ग्रुप में, हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, मींस कहां से आपके सेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, एंड व्हाट यू डू। सिंपल, ये 3 चीजें लिख दें जल्दी से। सुप्रिया जी आप देखें कौन कौन हमारे रूम में है, और फिर उसके बाद मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आपको डिलीवर करें जो कुछ उनका एक्सपर्टाइज है, जो कुछ उन्होंने जिंदगी में सीखा है, जिससे उन्होंने लोगों की जिंदगियों में चेंज लाया है, परिवर्तन लाया है, तो वो आज आपके साथ करने वाले हैं। तो जल्दी से लिख दें प्लीज प्लीज प्लीज, सो दैट आई कैन कॉल हर। यस 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 यस। सुप्रिया जी, मैंने चैट में आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है, प्लीज एक बार देख लेंगे। हाँ, मैंने देखा है सर, वो अभी तक मेरे पास भी नहीं आया। अच्छा, आपके पास नहीं आया? मैंने दीपक जी को सेंड किया था। अच्छा, तो अच्छा, ग्रेट। सो डू यू हैव दिस विद यू? यस आई हैव। तो ठीक है, यू कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो दोस्तों, माय गॉड, सैम फ्रॉम कैलिफोर्निया, माय गॉड, सुप्रिया जी, वंडरफुल। थैंक यू। आपके फुटप्रिंट पूरे ग्लोब पर जाने वाले हैं, मतलब कमाल कर दिया आपने। मतलब इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है सर ने कि मैं खुद और ज्यादा मोटिवेट हो गई। सो माय गॉड रियली। और अंकित गोयल, टीचर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम आगरा, माय गॉड अंकित जी, यू आर फ्रॉम माय सिटी, ताजमहल के शहर से, अरे वाह, बल्ले बल्ले। सो अविनाश पारिक जी, वेलकम मैम। डॉक्टर अविनाश पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर IISc, डीन टू यूनिवर्सिटी सरदार साहब डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान। स्वागत है अविनाश जी आपका। माय गॉड, बड़े बड़े प्रोफेशनल आज जुड़े हुए हैं।
सब गिरफ्त में है कोरोना की में हम सब। आज सुप्रिया जी चैलेंज है आपको, हमें आप बाहर निकालो प्लीज। जितने लोग जुड़े उनको और उनकी फैमिली को तो बाहर निकालना होगा। माय गॉड। धनलक्ष्मी जी फ्रॉम सोलापुर, वाओ। गिरीश फ्रॉम महाराष्ट्र, प्रोफेसर गिरीश, ग्रेट। डॉक्टर निधि, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, IB कॉलेज पानीपत, माय गॉड, दिस इज अगेन माय सिटी। Navi Mumbai. Okay. Navi वाओ। Mumbai. I stay in Navi Mumbai. So someone from Navi Mumbai. Thank you for joining. Yes. Wow, wow. So you all are from India, my India. So now the introduction is over. Now I'm going to over to Supriya ji. Supriya ji, charge is over to you. You are welcome. Thank you. वेलकम एवरीवन। शायद बहुत गुस्से में काफी लोग, आज कोई और प्रोग्राम होने वाला था और मेरा प्रोग्राम डाल दिया है सर ने, तो काफी मुझे रिएक्शंस दिख रहे थे एंड आई वाज लाइक मैं भी रेडी हूँ मैपिंग के लिए। एक सेकेंड हेमू, कैन यू जस्ट अटेंड द कॉल? एक सेकेंड, ये पीपीटी के लिए सर, जस्ट टेक इट अप। हेलो, ओके, सर को भी भेज दिया एक। ओके, थैंक यू, बाय। लोकमान सर आ गया है, यू कैन जस्ट चेक। Okay, I'm going to check that. एक्चुअली ये मेरा प्रेजेंटेशन है जहाँ मैं स्लाइड शो करने जा रही हूँ। इसके पहले सारे जो मेरे वर्कशॉप्स हैं आमने सामने हुए हैं, तो नाउ बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग विद सर, तो मुझे भी इसमें डाल दिया है इन्होंने, तो ये मेरा पहला है। सो जस्ट हैव अ लिटिल मोर पेशेंस विद अस। थैंक यू सर, यू कैन जस्ट ओपन एंड स्टार्ट। Just a minute. Okay, before starting, let me introduce myself also. Yes. जैसे सर ने बोला, आई एम सुप्रिया अद्देपल्ली, मैं नवी मुंबई से हूँ। 17 साल 18 साल पहले मैंने रेकी से अपनी जर्नी शुरू की थी, when I was going through difficulties of my life. उसके बाद मेरे पिताजी, my father was a ex-colonel in army, उनका कैंसर से मुकाबला हुआ। So that was a time जब कुछ समझ में नहीं आता था हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। So I again अच्छा, so how many of you are comfortable with English only and how many are comfortable with Hindi only? या दोनों, या English ही मैं बोलूँ? I'm equally fluent with both the languages, so that's fine. Because I saw someone writing English, please. Both, okay, cool. ठीक है, both okay. So then I'll go with English. I think हम लोग, हाँ, okay, cool, thank you. So 3 years back, my father was diagnosed with lung cancer. So that was a time when we actually didn't know what to do. Because I was already in Reiki and other modalities. So, okay. तो मैं जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वापस हिंदी में उसको एक बार दोहरा दूंगी। तो ये सिर्फ स्टोरी है मेरी, तो नथिंग मोर देन दैट। जो हाँ, okay, cool. So then what happened was, then I met few wonderful masters. बहुत उम्दा लेवल के मास्टर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस पीरियड में। तो हमारी जर्नी जो थी उसके साथ, पापा के साथ, काफी ईज हुई। तो डॉक्टर्स ने जब मुझे बोला था, when they saw me doing the therapies and all on my dad, so then they appreciated my work. And in fact, they said, आप अपना क्यों नहीं कुछ खोल लेते आप, you start doing this wonderful work for yourself and for others. So they were my inspiration, and it's been 3 years. I'm in deep dive with consciousness, awareness कहते हैं जैसे हम, and it's been a wonderful journey for my personal life and my professional life. जैसे सर ने कहा एक्सेस कॉन्शियसनेस, आई एम अ फैसिलिटेटर फॉर दैट। मैं 18 साल पहले रेकी मास्टर थी। देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल्स टेंपल, और मैं और भी कई तरह की मोडालिटीज करती हूँ। सो अब स्टोरी को छोड़ के वर्कशॉप में जाते हैं। सो सर, कैन यू शेयर द स्क्रीन? Yes. थैंक यू। सो अगर कुछ आगे पीछे होता है तो मैं थोड़ा टोकूंगी क्योंकि ये पहला स्क्रीन है मेरा। ओके, सो थैंक यू। So is that visible to you? आप सबको ये visible है? For me it's visible. So yeah, so that's my center's name so far, Blossom Center. Yeah, and that's me on my 24th anniversary of my marriage. Thank you. Congratulations. So whenever you want to forward it, you just have to say next, ma'am. So I'll never make it next. Next. Okay.
So ये आज का टॉपिक है, learn to channel the negative effects of lockdown to enhance your life. तो जैसे टॉपिक बता रहा है कि how we can channelize that negative effects of the lockdown to enhance our life. ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये हमारे लाइफ के लिए भी है, कोई भी सिचुएशन आता है, it can be just about anything. How to channelize that energy into something which is actually enhancing your personal life and life. Yes sir, next slide please. Okay, so आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे और ये इंटरैक्टिव सेशन है. So can everyone see the slide? Just type yes. Okay, I got one yes so far. Yes. So, ma'am, I think you need to check your settings then. Yes, thank you. So, what are the negative effects of lockdown? इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप बोलें इसमें, मैं कम बोलूंगी इस पर्टिकुलर मामले में. So, this is an interactive session और आपको बोलना है. और if possible, take a pen and paper. Grab a pen and paper. अपने आसपास अगर कुछ है आपका तो आप हाथ में रख लीजिए. हम एक practical work करना चाहेंगे जिसको आप खुद कर सकते हैं. तो ये टेक्निक है जो मैं सिखा रही हूँ आपको आज. Yes. So the next is what are the emotions attached with it? How to know your emotions. और जब आपको पता लगता है कि ये पर्टिकुलर इमोशन है तो उसकी इंटेंसिटी हम कैसे कम कर सकते हैं अपने लिए. So next slide please. Okay. So this is the first topic. What are the negative effects of lockdown? मैं चाहूंगी कि इसमें जो भी हैं, yes, thank you sir. हाँ, next slide. हाँ, इसमें जितने भी men हैं, I would want you to write फटाफट, what are your negative side effects with this lockdown? आपको क्या perceiving होता है? सारे, or in fact everyone, you can simultaneously do it. Yes, fear, okay. Ladies, हमारी अपनी काफी मजबूरियां हैं इसमें. Work from home, a pain, yes, very true. Okay. 2 participants raised hand. Okay. So someone has raised a hand. So can you just unmute them? Loss of job and finances. Okay. We are used to travel and office. Yes, all work is not possible. Yes, very true. Even my husband comes under Essential Services Act, so he's also going to office. Sharirik durbalta. Okay. Faculty affected, more pain, increase in low energy. Yes, body pains. Okay. Student exam is loose. Okay. Missing routine. Very true. Frustration and feeling of unworthiness. Thank you. इसको हम लेते हैं सर, आप याद रखिएगा. Laziness, overthinking issues. So ये सारे जो हैं, I'm so thank you. Feeling stuck. Hemu? That's my son. Okay. So जितने भी emotions आ रहे हैं, आप उनको जरा ध्यान से दीजिए. Hemu, don't talk. Dainik. Okay, I can see a lot of emotions coming up. Yes, thank you for all of that. Thank you for all of that. Not job in lockdown is very stressed. Yes, very true. Very, very true. Okay, काफी सारी chats आ गई हैं. Okay, very cool. Okay, 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 okay. Not job in lockdown is very stressed. Yes, yes, yes. I enjoyed. Oh, someone said actually I enjoyed lockdown. Women are stuck. Okay. So अब मैं okay. Okay. I think we have enough material for the workshop. Okay. अब मैं चाहूंगी
Lokman sir, can you hear me? मैम Okay. So अब मैं चाहूंगी okay, yes, thank you. By drowsing my pending work completed. Very good, very good. Yes, we have many, yeah. Uncertainty about future, very true. Losses that have already occurred. Yes. Doing meditation, yes. So some people have written a positive, some people have written negative. Wanting positive energy, yes. Yes, so okay, ऐसे ही एक ले लेती हैं, दो चार मैं बोल देती हूँ, आपने बहुत कुछ लिखा है, मैं भी अपना सुना देती हूँ थोड़ा. तो डेफिनेटली जैसे सबके घरों में चल रहा है, देयर इज नो बाई, सो इवन आई एम ओवरवर्किंग, किड्स आर एट होम, ऑनलाइन क्लासेस, सो उधर क्लासेस होती हैं, इधर मैं अपना काम कर रही होती हूँ, सो आई एम ऑल्सो विथ यू इन फ्यू इश्यूज. ओके. And any COVID fighter here, anyone from services, doctors, nurses, any other services जो COVID fighters में हैं? Okay. I would love to do one program for them, especially for them. Okay, so बच्चे हैं, yeah, even my son, I have a teenage kid, so उसकी अपनी कहानी चल रही है. तो बच्चे हैं, तो they are also stuck with us. So this entire experience is very new for every one of us. This is a complete new experience for the entire world. हम सभी इसमें जूझ रहे हैं. Okay, yes, thank you so much. और हाँ, और आजकल देख रहे हैं जैसे कई लोगों ने लिखा है कि डिप्रेशन है, अनवर्दीनेस है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, स्टक फील करते हैं, रूटीन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं. जैसे ओल्ड एज है, डॉक्टर्स के पास जाना है तो हमें और डर लग रहा है. तो कई लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं और लेकर आ रहे हैं. बिजनेसमैन है, देयर बिजनेसेस आर गोइंग डाउन. सो इन सभी, तो इन शॉर्ट यू नो इट्स लाइक किसी मूवी में मैंने देखा था, बाट लगी हुई जिंदगी है राइट नाउ. तो इससे बेकार और कुछ नहीं हो सकता. तो जो भी होगा इससे अच्छा ही होगा. सो कितने लोग सोचते हैं कि ये जो कंडीशन है हम इससे सेफली बाहर आ सकते हैं? कैन आई जस्ट हैव अ यस फॉर दैट और नो फॉर दैट, व्हाटएवर. Yes, best time to renew relationship, which is almost going to be expired. कईयों के लिए बहुत पेनफुल होता है बिकॉज हम कोई भी यूज टू नहीं है. यू नो, पति पत्नी भी सारा दिन शक्ल देखने के लिए यूज टू नहीं है एक दूसरे की. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस विच एवरी वन ऑफ अस आर गोइंग. एंड नो आउटलेट. यस, वेरी ट्रू, नो आउटलेट. हाँ, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव जवाब भी दिए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. या, so actually there is nothing called positive and nothing called negative. ये जो भी हम फेस कर रहे हैं, इसको हमें कैसे हैंडल करना है इन अ बेटर वे. और अगर कुछ नेगेटिव हमें लगता है तो उसको हमें कैसे चैनलाइज करना है इनटू द पॉजिटिव वे. So that is the agenda today, and that is where we will be taking the workshop forward. So मैं चाहूंगी कि आपने अभी जो लिखा है यहाँ पर, उसमें से कोई एक इश्यू आप ले लीजिए जो अभी आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है, पर उसको आप नहीं कर पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने लिखा, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू टेक इन दिस वर्कशॉप. जॉब लॉस हुआ है, या जो है मनी अभी कम आ रहा है, या रिश्तों में सुधार चाहते हैं पर हो नहीं रहा है, या जो भी आपका इशू है, आपके लाइफ में आपका जो भी इशू है, मैं चाहूंगी कि आप उसको लिखा. हाँ, किसी ने लिखा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन लिखा है. यस, ऑल दैट, यू नो, ऑल दैट यू कैन जस्ट राइट इट इन अ पेपर. और उसमें से कोई एक इशू आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसपे आप आज काम करना चाहेंगे. और जब आप कर लें कि ये इशू है मेरा, मैं काम करना चाहता हूँ इस पे, यू जस्ट गिव मी अ सिग्नल. सर, आप मेरे साथ हैं? जी मैम. ओके. आत्मनिर्भरता का एहसास करा दिया. वेरी नाइस. काफी पॉजिटिव लोग हैं सर. आप जितने पॉजिटिव है, आपका ग्रुप भी उतना ही पॉजिटिव दिख रहा है. थैंक यू मैम, थैंक यू.
mental stress, angry, more work, body pains. Okay, cool. तो कोई एक इश्यू लीजिए, गैलेक्सी फोन नंबर है, नेगेटिविटी. ओके, सो अगर नेगेटिविटी लिखा है तो आप ये देखिए कि कौन सा इश्यू में आपको नेगेटिविटी है. ओके, मेंटल स्ट्रेस है, किसी ने लिखा, अरुण मिश्रा जी ने लिखा है, तो आप ये देखिए कि आपको किस इश्यू पे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है. कोई एक इश्यू, यू नो, विच इज लाइक द अपर मोस्ट जो इश्यू है, जो लगता है कि आज मेरी जिंदगी से ना चला जाए या कम हो जाए तो आई विल बी मोर बेटर. थोड़ी सी जो है ना मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी मैं हंस पाऊंगी. सो एवरीवन डन. ओके, रिलेशंस. ओके, एंजाइटी इज देयर. ओके, आपको किस इश्यू पे एंजाइटी है आप लिख सकती हैं निधि जी. टेंशन, जॉब नहीं मिल रहा है. ओके, कूल कूल कूल. तो जो भी इशू है, इज एवरीवन डन? तो जस्ट 3-4 लोग डन कीजिए so that we can go forward in the ultimately it's finances. Okay, cool. Done. Okay, I have 1 done, 2 done. Okay, 1 more. Body pains. Okay. अगर किसी को बॉडी पेन है तो आप उसको आंसर. ओके, टेक अ नोट कर सकते हैं. या आई हैव, यस. ओके, कूल. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फिर. ओके, ना आपने जो भी लिखा है, जो भी इशू है आपके लाइफ में, जो आप थोड़ा सा उसको जो है ना निकाल बाहर करना चाहते हैं अपने लाइफ से, या उसको इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं, आप उसको अपने ध्यान पे रखिए, अपने दिमाग में रखिए. लर्निंग मोर न्यू थिंग्स, वेरी ट्रू. लिसनिंग टू मी, थैंक यू. सो हैव यू चेक्ड कि आप जो इशू, आपने जिस भी इशू को लिखा है, जो भी आप देख रहे हैं, I hope you have connected with that emotion. Okay, can anyone tell me? हाँ, मैं चाहूंगी 4 लोग मुझे इंटरेक्ट करें और बताएं कि कौन सा इमोशन है, कौन सा सिचुएशन है, और उसको जब वो कनेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा इमोशन है उसके पीछे. तो फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं घर पे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रही हूँ. वैसे आई एम ए वेरी आउटगोइंग वुमन, तो मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, सेशंस होते हैं, मेरा क्लिनिक है यहाँ पे. सो मैं हार्डली घर पे रहती हूँ, तो एक दिन बस रेस्टिंग के लिए रहती हूँ, अदरवाइज आई एम ऑलवेज ऑन. तो अभी की जो कहानी है, आई एम हार्डली गोइंग आउट, सो आई एम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड विद इट, यू नो. बाहर नहीं जा पा रही हूँ, घर पे ही सारा दिन बैठ रहे हैं, वही काम है, वही बच्चे हैं, वही पति है. इफ यू कैन गो विद द जोक, इनसिक्योरिटी. ओके, कूल. हस्बैंड के साथ कोई भी कुछ भी बोल देता है मैम. ओके. सर, आप, सर ये वर्कशॉप आपके लिए भी है, आप भी बोल सकते हैं फॉर योर वाइफ. मेरे लिए तो उल्टा है मैम. मेरे लिए बिल्कुल उल्टा है. आप बताइए सर, आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो बिल्कुल उल्टा है कि उनको हस्बैंड कुछ भी बोल देते हैं, मुझे वाइफ कुछ भी बोल देती है. हाँ, तो आई एम अ वुमन, सो फॉर मी हस्बैंड इज द इश्यू ना. आप, यू आर द मैन, सो फॉर यू वाइफ इज द इश्यू. और मैं चाहूंगी इस वर्कशॉप के बाद आप वो वीडियो पोस्ट करें रिलेशनशिप्स वाला. Okay. Yes, I think we are done with it. Okay, so let us go to the next slide. Yes. Okay. So ये जो tool है, this is called interesting point of view. आपको लग रहा होगा ये क्या बोला है, इसमें क्या है ऐसा, but this is a very miraculous, wonderful tool and technique for your life. Okay, 2 participants raise their hands. Sir, एक बार उनको म्यूट कर, अनम्यूट कर सकते हैं? Yes, please. Yes, yes. तो मैंने सबसे पहले तो एक, उन्होंने बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है, प्लीज आप उसको नाम में कन्वर्ट कर देंगे या वास्तव में ही नाम है?
हाँ, कोई छोटा सा, आई थिंक जो जो आपको प्यार से बुलाते हैं, आई एम हाँ, अ अगर बार्स ये प्रैक्टिशनर, ओह वी हैव अ बार्स प्रैक्टिशनर, ओह एंड वंडरफुल। गैलेक्सी, यस, A10, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट करें प्लीज। यस यस ओके कूल। यस, यू कैन आस्क योर Audible, क्वेश्चन नाउ। ma'am. हाँ जी, बोलिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Regarding the emotions behind the issues and situation, suppose more work मैंने choose किया, इसको emotions behind the situation means angry, है ना? सॉरी, यू हैव टू रिपीट। No, actually, what to select for the emotions behind the situations and I mean behind the issues and the situations. टेक वन सिचुएशन, टेक वन सिचुएशन। Excessive work at home. ओके, सो जब आप देख रही हैं वर्क एट होम, सो व्हाट इज द इमोशन यू आर कनेक्टिंग विद इट, व्हाट इज द फीलिंग यू आर कनेक्टिंग विद इट? I'm feeling frustrated, angry, and lack of energy. चूज वन। फ्रस्ट्रेशन, एंग्री, लैक ऑफ एनर्जी। Lack of एक energy. ओके कूल, लैक ऑफ एनर्जी लेते हैं फिर आप। ओके, टू Situation is पार्टिसिपेंट। excessive work, right? जी फिर से बोलिए। Situation is excessive work, right? वो आपको पता होगा, सिचुएशन तो आपका है। हाँ हाँ, वही excessive work के बारे में बात कर रही हूँ। ओके कूल कूल कूल, ओके Thank you. ओके। सो मैं चाहूंगी कि आप जो भी इश्यू अभी ले रहे हैं, जो भी उसके पीछे इमोशन है, जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स। आप जहाँ बैठे हैं, जस्ट सिट स्ट्रेट फॉर फ्यू मिनट्स। आप, मैं चाहूंगी कि आप 3 बार सांस को लीजिए अच्छे से और छोड़िए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। मैं अभी थोड़ा पानी पीती हूँ। ओके, अब आपका जो भी इमोशन है वहां पर, अभी किसी ने फ्रस्ट्रेशन बोला है, किसी ने एंगर बोला है, किसी ने हेल्पलेसनेस बोला है, किसी ने डिप्रेशन बोला है, वॉट एवर, आपको सिर्फ ये कहना है कि जैसे अभी मैंने नाम नहीं देखा, आई एम सॉरी, घर का जो काम है वो ज्यादा है, सो मैं फ्रस्ट्रेशन हो रही हूँ। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। सो यू नो, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द हाउस वर्क विच इज माई इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ। मैं आपको बताऊंगी कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ क्यों है, पर पहले मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ इसको काम कीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स, बिना ये सोचे कि ये क्या बोल रही हैं। डोंट गो विद द वर्ड्स, जस्ट डू इट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि घर का काम ज्यादा हो गया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू सारा दिन मुझे ही काम करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लॉकडाउन क्यों हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कब खुलने वाला है। तो इस तरह से आपके जो भी उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कोई भी कुछ भी है, ओके फ्रस्ट्रेशन है, ओके दिस फ्रस्ट्रेशन इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। काश बाई किसी तरह से आ जाए घर पे, मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। सो व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट उस इश्यू को पकड़िए आप और इसको आप बोलते ही जाइए, जो भी आता है आपके दिमाग में। नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। आई एम श्योर यू आर डूइंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग, जस्ट जो भी आ रहा है दिमाग में उस वक्त। ओके पैसा कम है, ओके दिस इज माय इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पैसा कमा पाता अभी तो अच्छा होता, दिस इज माय इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता, दिस इज माय इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज माय इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माय इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप करते जाइए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे काम करता है। व्हाई अ फ्यू पीपल आर मैसेजिंग मी पर्सनली। Sneha, since you have said that you have learned something, I think they are messaging you personally. Okay, cool.
ओके काम चालू है, आई होप सो। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि सब काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, लोग इसके लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आज ये इशू एटलीस्ट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो तब तक करते रहिए जब तक कोई पॉइंट ऑफ व्यूज आते नहीं आपको। ओके इसका मैं छोटा सा एग्जांपल भी दे देती हूँ। आई थिंक 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। ओके यू डिडंट अंडरस्टैंड, ठीक है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसे वर्क करता है। हम सभी लोग कहते हैं ना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सो जब भी कोई इशू होता है, सपोज एक कुछ झगड़ा हुआ है मेरे और किसी और के साथ, तो मैं नॉट एग्जैक्टली झगड़ा बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सो व्हाट आई विल से दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, और अगला क्या कहता है दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो व्हेन आई टेक दिस मोबाइल, तो ये जो है इफ यू कैन सी द कलर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, डार्क ब्लू है और फ्रंट इज अ डिफरेंट कलर। ओके ओके इन हिंदी रे या सोचा, ये नजरिया है, ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया नहीं है, मेरा नहीं है, ये मेरा नजरिया है और मैं इसको रखना चाहती हूँ। हमने ये शब्द जो है बहुत बार अपनी जिंदगी में सुना होगा, आपका नजरिया आप अपने पास रखो, ये मेरा नजरिया। सुना है कभी लाइफ में आपने किसी को बोलते हुए, ये आपका नजरिया आप अपने पास रखो, अब मुझे क्यों थोपना चाहते हैं मुझ पर, राइट। So this is your point of view. What do you want to impose out on me? So क्या होता है? Okay. So what happens is when you use interesting point of view is वो जो हमारे ऊपर जो हाइपर होता है, you know, कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको जब हम उसको दिलचस्प नजरिया बना देते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बना देते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उस पर चार्ज नहीं रहता, इमोशनल चार्ज नहीं रहता। मैं फ्रस्ट्रेटेड, तो आप कुछ देर इसको करेंगे तो आप पाएंगे कि वो फ्रस्ट्रेशन चला जाता है। काम करना है, पता है, यू नो दिस इज समथिंग राइट नाउ व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट, वी डोंट हैव अ चॉइस अराउंड इट, काम करना है। पर फ्रस्ट्रेशन के साथ जब काम करते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। तो जब इसको हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस फ्रस्ट्रेशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक पॉइंट ऑफ okay you want more examples, okay so as I was giving an example that my husband was there और वो रात को शिफ्ट करके आए थे घर पे और आते ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, which is very rare because he is a very calm person, काफी शांत स्वभाव के हैं वो। तो मैं उस दिन यही कर रही थी, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने मेरे पे चिल्लाया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम गेटिंग एंग्री एट हिम, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, गॉड नोज व्हाट हैपेंड विद हिम। तो मैं ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रही थी और मैंने छोड़ दी। तो मेरे जो नॉर्मली क्या होता है, इफ ही इज ऑन अ राइज आई आल्सो गो ऑन अ राइज, वो और राइज होंगे तो मैं और राइज होती, मैं भी झुकने वालों में से नहीं। पर उस दिन मैंने ये काम किया, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड दिस। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, बिकॉज आई वॉज डूइंग दिस इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेरा दिलचस्प नजरिया है, तो दूसरे दिन जब मैं उठी और आई वॉज इन किचन सिंगिंग सॉन्ग्स, ही केम एंड टोल्ड मी कि रात को जो है एक्सीडेंट हो गया था एंड ही इज इन वो प्रोसेस में काम करते हैं तो उनको बहुत कॉल्स आते हैं, कहीं फायर का कुछ हो गया है तो ही हैज टू हैंडल दोस कॉल्स टू हिज बॉसेस एक्सेट्रा, क्योंकि अकेला इंसान वहां हैंडल कर रहा होता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो अननोइंगली वो जो उनका इमोशनल चार्ज था, जैसे ही वो घर पे आए और कुछ उनको मिसप्लेस दिखा, ही जस्ट वेंटेड आउट। बट थैंकफुली आई वाज नॉट बाइंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू। बाइंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो गुस्से में है, मैं देख रही हूँ, वो चिल्ला रहे मैं देख रही हूँ, बट मैं उसको पकड़ नहीं रही हूँ, मैं उसमें पड़ी नहीं हूँ। इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट हिज मोड, मैं खुद के लिए कर रही हूँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा दिलचस्प नजरिया है कि ये इन्होंने मुझे चिल्लाया, ये मेरा दिलचस्प नजरिया है कि
मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, आइडियली कोई एक चिल्लाना शुरू कर देता है तो आपका पारा भी बढ़ जाता है, बट क्योंकि आप अवेयरनेस में हो, क्योंकि आप जागरूकता में हो और आप इस टूल को यूज कर रहे हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो जो गुस्सा मुझ में आ रहा था वो कम हो गया। अब मुझ में जब गुस्सा कम हो गया है तो क्या होता है, हम सभी जो है एनर्जेटिक बीइंग्स हैं कहते हैं। ऑल्दो ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी मीटिंग में गए हैं या किसी के घर पे गए हैं और दरवाजा खोलते ही जो है आपको समझ में आ जाता है कि उनकी जो है घर की परिस्थिति कैसी है, लोग खुश हैं या आपको देखते ही वो नाखुश हो गए हैं, या आपको रिसीव वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि आपको इंस्टेंटली पता लग गया दरवाजा खोलते ही कि ये जो है आज बहुत गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आज ये मेरी यहाँ वाट लगने वाली है, या आज मुझे ये ठीक से रिसीव नहीं करेंगे? यस, आई हैव वन यस, ओके, थैंक यू, यस यस, टू यसेस, ओके, यस। तो आपको कैसे पता लगा? किसी ने तो कुछ बोला नहीं था आपको, क्योंकि उनका जो भी इमोशन था, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको बिना बताए, मुंह से नहीं बताया होगा, पर उनका जो एनर्जेटिक एक ऑरा होता है वो आपको ट्रांसफर हो जाता है। एंड इफ यू आर इन अवेयरनेस, अगर आप उस अवेयरनेस में हो, हाँ, इंट्यूशन, यस, सो आपको पता लग जाता है अरे यार आज तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो जब हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या होता है, पहले तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। यस, देयर वाइब्स, वेरी ट्रू। सो व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट इमोशन, यू आर आउट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार ऐसा होता है कि अगला बंदा आपके पास आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं उस वक्त जो था ना अपने आपे में ही नहीं था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? सो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। आप अभी जो भी आपने लिखा है अपने लाइफ के सिचुएशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे कहा कि फ्रस्ट्रेशन हो, बाई नहीं आ रही है, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन दैट फ्रस्ट्रेशन, जब आप इसको करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ फ्रस्ट्रेशन अराउंड दिस, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो वन टू हेल्प मी अराउंड इट, आप पाएंगे विद इन 1 or 2 minutes आपका वो जो भी उस वक्त की इमोशन है वो निकल जाए। जब निकल जाता है तो व्हाट हैपेंस, somebody actually might come down to help you out। हो सकता है अगर आपका पति हो जिसने जिंदगी भर आपकी मदद नहीं की हो, वो आके बोले, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हो, ये इंसान मेरी मदद नहीं करने वाला, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए मुझे ही ये घर का काम करना है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो आपके कहे बगैर उस व्यक्ति के पास पहुंच चुका होता है। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाती हैं कि मुझे ही करना है, मेरी ही जिम्मेदारी है, अब आप निकलेंगे कैसे? जब आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, आप 2-3 मिनट इसको कीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। तो मे बी योर हस्बैंड माइट एक्चुअली कम डाउन एंड से ये चलो डार्लिंग मैं भी आपकी मदद करता हूँ। yes, that is the power of subconscious mind, so this is a very beautiful tool। तो कितने लोगों ने काम किया है, एटलीस्ट कोशिश की है? कैन आई हैव few yeses? okay, I see lot of yeses, okay, तो जिसने भी काम किया है कुछ, हाँ, आई नो ये पहली बार हम कर रहे हैं आपके साथ। yes, doing daily, oh someone is doing daily, wow, great। so can you share जो लोग रोज कर रहे हैं या कुकिंग, ओके, तो जब आपने ये किया है, अब आप फिर से ट्राई कीजिए, चलिए ट्राई नहीं करते, आप कीजिए, क्योंकि अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। हाउस क्लीनिंग, yes, oh you're doing house cleaning, so thank you, it's actually thanks to every man in the group also, I know काफी लोग हेल्प कर रहे हैं। okay. Is this the secret? Let's wait and see। okay, okay, so जय मेहता, हाँ, आपने जिन्होंने भी लिखा है, okay, जिन्होंने भी लिखा है, okay, I can see 3 participants, sir, can you unmute one of them? Lukman sir, are you there? yes मैं कर रहा हूँ।
हाँ ओके थैंक विशाल माथुर जी, आप अपने को अनम्यूट करें अपने एंड से। Good evening, everyone. गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग जी। I just wanted to share that we've started working from home. It's a new, relatively very new experience for all of us, and we are we are just keeping pace with it. It's not easy, I know, but we are trying to adjust with this because it's going to continue for more time, it seems. So अभी जैसे आपने कहा कि you are going to continue adjust करना है. So what if adjustment is an interesting point? Well, I have never washed the utensils. Which is again an interesting point of view. So now I'm finding time to do that, at least helping my wife to do the household chores in very less time, Okay. Otherwise, the household jobs are for the full day. So I try to help her out to do whatever best possible from my side. So sir, अभी जो आपने कहा adjustment है, so instead of saying adjustment, आप कह सकते हैं this adjustment is an interesting point of view. What else is a possibility here? मैं और यहाँ क्या कर सकता हूँ कि ये जो वर्क है मेरा, what can I do actually to make it more ease? That's a higher vibration कहते हैं. Adjusting is like यार थोड़ा adjust हो जाते हैं, जिंदगी भर adjust ही करते आ रहे हैं. Basically, we are waiting for our maid to come, हाँ. But this is the scenario right now. So instead of being adjusting, so adjusting the word, it's like so what if you can just go above that? Okay. Take it as it is. Yeah. Take it as it is and see what I can add. एक question आप पूछ सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं. What can I add today to have fun with it? What can I do to actually have fun with बर्तन मांजना? अरे बाप रे. You can see that. आप करके देखिए. नहीं आप करके देखिए फिर हमें बताइए. Sure. क्या करते हैं? Okay. I'll start cooking rather. Okay. So what can you add to make the cooking more interesting? Okay. We'll try. Thanks. So of course आज का जो है ये मैं सोच रही थी इसी पे करेंगे. But based on the questions, I'm just going with the flow. तो कई वर्ड्स होते हैं जो लोअर वाइब्रेशंस हम बोलते हैं, जैसे एडजस्टमेंट है, नीड है, वांट है. हाँ, आर यू ट्राइंग टू से दैट वी शुड चेंज द पर्सपेक्टिव? सर ये जो है ये टूल जो है जब आप करेंगे तो यू डोंट हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव. वो चेंज अपने आप आता है. दैट चेंज शुड कम विद इन. ओके, सभी जैसे करना है. सर ने कहा कि मुझे बर्तन मांजना पड़ता है, मांज रहा हूँ, एडजस्टमेंट है. So instead of being in adjustment, instead of making it so hi Ram, so why can't we just make it as an interesting? What can we actually do to make it interesting? तो फिर वो मजा होता है. आप जो भी करेंगे आप उसको enjoy कर सकते हैं. Because life is about having fun. जो भी situation पे है, जहाँ पर भी है. So there is another very beautiful line which we say, all of life comes to me with ease, joy and glory. तो किसी ने कहा कि मैम अभी तो नौकरी नहीं है तो क्या करें? तो लाइफ हमेशा हो सकता है इजी ना रहे. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन ऑफ अस. कहीं ना कहीं हम लोगों को जिंदगी में ऐसे मोड आते हैं व्हेन लाइफ इज नॉट इजी. तो ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स है ये लाइफ को ईज बनाते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं. So in fact, 1 month back, मेरे family में भी we were almost ready to take the person to the hospital. So जो भी मैंने सीखा है सब कुछ किया. I took my friend's help also. So जैसे ही हम लोगों ने ये सब use करके we were like अब जाने पड़ेगा शायद. We were ready to go to the hospital because my doctor said COVID is not a situation कि आप hospital नहीं जाएंगे. Something magically happened and the doctor evening said it's not about what you think, Supriya. This is a minor situation. ये दवाई से ठीक हो जाएगी. तो हम कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने भी गए और जब तक हम वहां पहुंचे वो अपना शटर खोल डाल के जा चुके. So I always take it as a divine signal. Okay. So कितनों ने किया है interesting point of view? Can anyone share if something has changed? So जैसे किसी ने frustration से शुरू किया होगा. So has anything changed for anyone? Ma'am, I have a question. Yes, पूछिए.
हाँ पूछिए। हाँ, एक्चुअली बर्तन बहुत बार साफ करने में बॉडी पेन्स हो रही मैम, और स्ट्रेंथ भी कम हो गए। इसको कैसे हैंडल करना है मैम? एक्चुअली बर्तन साफ करना कोई नहीं करता। आई एम सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। किसी को सुनाई? सर आपको सुनाई दिया अच्छे से? नहीं, एक बार रिपीट करेंगे मैम? हाँ, एक्चुअली बर्तन दिन में 3-4 बार धोना पड़ता है मैम, तो कोई नहीं मदद करते हैं। इसकी वजह से बहुत बॉडी पेन्स और वीकनेस भी हो रहे हैं मैम। तो आप जब बर्तन मांज रही हैं तो आप कौन से इमोशन के साथ मांजती हैं? आई नो दिस। आजकल है ना 10-15 दिन से बहुत बॉडी पेन्स वीकनेस भी हाँ, हो रहे हैं मुझे। तो जब आप काम कर रही हैं तो आप कितने फ्रस्ट्रेशन से काम कर रही हैं? लैक ऑफ एनर्जी एक्चुअली। लैक ऑफ एनर्जी। सो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आप ऐसा क्या कर सकती हैं जब आप बर्तन मांज रही हैं, उसके साथ साथ ना समथिंग व्हिच यू कैन ऐड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जो थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाए? कुछ वीडियोस देख के मैं बर्तन मांग लेती हूँ मैम, अगर ओके, बोर हो गई तो। जैसे ओके, यूट्यूब लिसन देखती हूँ। म्यूजिक, या सो यू नो इट। हम सभी को पता है। सो व्हाट आई डू, आई टेल यू, मुझे भी बहुत बोर मारता है बर्तन मांजना, तो मैं म्यूजिक सीखती हूँ। सो व्हाट आई डू इज, मैं वीडियोस नहीं देखती हूँ क्योंकि वो फिर डाइवर्जन हो जाता है मेरे लिए। आई पुट ऑन द म्यूजिक, और मेरी जो प्रैक्टिस है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ पूरे दिन, उसके साथ साथ मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। या वो भी मुझे नहीं पसंद आता है, हाँ एक्शन करो डांस करो, सी वी हैव सो मेनी इंटरेस्टिंग वेज टू डू। तो कोई भी बढ़िया सा गाना लगा दो, यू विल इंस्टेंटली सी द चेंज इन योर वाइब्रेशन, यू नो। कोई भी आपकी जो चेंज द भी वाइब्रेशन। चेंज द वाइब्रेशन, आपको जो भी मजा आता है। मंत्रा फॉर मी डजंट वर्क, क्योंकि बर्तन के साथ मंत्रा मुझे नहीं भाता है। आई वुड रादर गो विद अ डांस। कोई भी आप अपना फेवरेट म्यूजिक लगाओ, 1-2 मिनट डांस करो, और फिर आप देखो आपकी जो बॉडी की इंटेंसिटी है वो जरूर कम होगी। आई वोंट से कि चली जाएगी, क्योंकि आप जिस एक्चुअली आप वाइब्रेशन के साथ काम करते हैं, जब जिस खुशी के साथ आप काम करते हैं, तो वो फिर उतना बेकार नहीं लगता काम। लेट मी पुट द वर्ड बेकार। अच्छा, ओके। पर एक्चुअली अभी तक बहुत महीनों भी हो गए मैम, अभी एनर्जी भी कम कम हो रहे मैम। हाँ, सो दैट इज अगेन अ फ्रस्ट्रेशन। आपने काम किया इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ओके, अभी आप बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए। आपने अभी क्या कहा? बहुत टाइम हो गया है, lack हाँ, of energy. So can you just use this tool and let me know? अभी आप काम कीजिए, अभी आप on mute में नहीं है, so आप बोलिए interesting point of view. कोई लैक ऑफ एनर्जी, एक्सेसिव वर्क, फ्रस्ट्रेशन। This is an interesting point of view I have. Yes, yes. Please हाँ, continue. Please continue. आप बोलते रहिए, मैं आपको ऐड करती हूँ कुछ। वही मैम, एक्सेसिव वर्क हो गया और ज्यादा महीनों भी हो गए ऐसे काम करते करते, और फ्रस्ट्रेशन, एंग्री, लो एनर्जी। ये सारे इमोशंस हैं, आप देख रही हैं। एक काम है, उसके पीछे हम कितना इमोशंस का भार लेके चलते हैं। और बच्चे के पीछे चिल्ला चिल्ला के भी बहुत हाँ, सब हेडेक, कुछ बॉडी चल रहा पेन। है, सब कुछ चल रहा है। सो व्हाट इफ यू कैन स्कूल से एक्चुअली नहीं मेक। सुनते हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि कल आप जब सुबह उठेंगी, तो जब हाँ, आप उठेंगी तो आप एक क्वेश्चन कीजिए अपने आप से हाँ, कि आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, कुछ अलग क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा दिन जो है बढ़िया चले। अच्छा, ओके, आप सुबह उठ के ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। सो आइडियली वी से, यू नो, आस्क द यूनिवर्स, व्हाट कैन आई ऐड टुडे टू मेक माय लाइफ, मेक माय डे मोर इंटरेस्टिंग? What can टू I मेक add माय डे। today? ओके। Interesting. What can I add today so that we can just enjoy the day? और आप ओके। देखेंगे, yes, और आप देखेंगे कि by the end of the day आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ हुआ है। ओह, वेरी नाइस। तो आपको ये काम प्रैक्टिकली भी करना है। ओके, तो ये टूल मैंने आपको दिया है काम करने के लिए। सो दिस टूल इज इटसेल्फ अ मैजिक टूल, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। शायद एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तो बस आप करते रहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे बहुत मेहनत से काम करना पड़ रहा है यार।
आई हैव एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं थक गई हूँ काम करते करते, एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ मदद ही नहीं करता है, तो आप इस सबको लिखिए, चलेगा, आप लिख के उसको बर्न कर सकते हैं, यू नो दैट आल्सो एक टिप है ये कि हमारे जो डीप इमोशंस होते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप उसको एक पेज पे लिख सकते हैं, उसको आप एक एक इमोशन को पकड़ के इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, 10 बार कीजिए, जस्ट चेक हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर दैट। कोई ऐसा है ग्रुप में जिसने मतलब ये काम किया है, जिसने ये काम किया है एंड एक्चुअली इज फीलिंग अ लिटिल different than what it was? Yeah, it's simple and effective. Thank you, thank you. So someone has actually worked on it. So without a question, मतलब हर इमोशन को पूछना है मैम या एक ही बार पूछना है हर इमोशन, सारे इमोशंस को? तो अभी तो आपने 3 इमोशन बताए। अच्छा, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम सोचते हैं कि ये एंगर है, यू नो, सब फॉर एग्जांपल आई बीइंग अ साउथ इंडियन, यू नो, और आई बीन ब्रॉट अप इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ की बच्चों जैसे ही मैं पढ़ी लिखी हूँ की तरह मैं बड़ी हूँ। सो आई वाज ऑब्वियसली मैरिड टू अनदर आंध्राइट, और उस वक्त जो था, अभी भी कुछ घरों में होता है, वी वर नॉट अलाउड टू वेयर नाइट ड्रेसेस, तो हमको साड़ी पहन के सोते थे। बाकी जो मेरे को सिस्टर्स थी, मेरी जो देवरानी या जेठानियाँ थी तब, तो मुझे वो बहुत पागल लगता था। तो उस गुस्से से जो था, जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मैंने ऐसे ही किसी को बोला, यार ये बहुत पकाते थे तब लोग ऐसे। तो कहीं तो हल्का सा गुस्सा था। माय मदर इन लॉ वाज एन एक्सट्रीमली नाइस वुमन, ओके, लेट मी टेल यू, लेट मी रिएटरेट, बहुत अच्छी थी वो, बट होता है ना कहीं ना कुछ, कोई होता है, नोकझोंक होती है हमारी। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया, आई रियलाइज्ड कि मुझे उन पे गुस्सा है इनफैक्ट। So when I said this is an interesting point of view, this is an interesting point of view कि मेरी सास बोल रही है कि you know Supriya, you have to be like this, this is an interesting point of view, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं जहाँ आसपास के लोग हमारी कम्युनिटी के हैं और वो उंगली करते हैं कि आपकी बहू है, तो शी इज प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम एवरीवन। तो फिर मेरा गुस्सा किस पे आया? बाकी लोगों पे आया। और जब मैं बाकी लोगों पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं है, ऐसे ही है। दिस इज हाउ द सोसाइटी और द कल्चर देयर इज। तो अब मैं किस पे गुस्सा करूं? तो ये मैंने स्टेप्स बताए हैं कि इसको ऐसे करना है, और मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है कि ये मैंने ऐसे किया था। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल। ये जब आप काम करेंगे, करते रहेंगे, तो आपको अपने इमोशंस पे आप बाहर निकल सकते हैं। और कई बार ऐसे देखते हैं कि क्योंकि हम पॉइंट ऑफ व्यूज में हैं, जो ब्लॉक्स, यू नो, जो किवाड़ खुलने होते हैं, जो डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें दिखने होते हैं, वो हमें दिखते भी नहीं है। इट इज लाइक कुछ, यू नो, जो कहते हैं आईना, ऐनक जो था उसके उसके नाक के ऊपर ही था, और वो पूरा घर ढूंढ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम वो इमोशन में हैं, हमारे सामने वाली पड़ी हुई चीज या हमारे सामने वाली पड़ी हुई पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिखती। तो जब आप उस इमोशन से बाहर आ जाते हैं, आप उस सिचुएशन से बाहर आ पाते हैं, एक्चुअली आपको देखेंगे कि वो जो है आपके सामने ही पड़ी। तो जिसने भी लिखा है कि यू नो जॉब नहीं है या यू नो फाइनेंसेस के ये है, आई एम नॉट सेइंग कि जैसे पहले फाइनेंसेस थे शायद सभी के वैसे हो जाएं, बट जब हम ये करते हैं तो वी एक्चुअली सी द अबंडेंस इन आवर लाइफ, कई लोगों में, तो वो हम रियलाइज नहीं करते हैं। हाँ, दिस इज अ डीपर फिलोसफी। यस सर, एक पिक्चर है, एक ट्रेलर है, यू कैन से। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वर्क ऑन दिस। आप नेक्स्ट फ्यू डेज जो है, कल से भी आपको जो भी आता है उस वक्त का इमोशन, सुबह से उठ के आप उसको कहिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे बॉस ने मुझे ये बोला, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि कह रहा है कि मैंने काम ठीक से नहीं किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ऊपर से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पागल हो रहा हूँ घर पे। सर, जब आप ट्राई करते हैं विशाल जी, तो कभी नहीं होता है, यू हैव टू डू इट। ट्राई इज ऑलवेज अ ट्राई, यू कैन नेवर डू इट।
So I would suggest you change the word. So I will do it. Okay, sir. I think हम next slide पे चलते हैं. Thank you, Vishal. Good. Okay, so ये थोड़ा सा पिक्टोरियल डिपिक्शन मैंने करवाया था कि जैसे जब हम इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू शुरू करते हैं तो इट इज लाइक क्या बोल रही हैं ये. So then you are like, अच्छा ऐसे भी होता है. Okay, let me go with it. Okay, so जब आप करेंगे ना खुद पे काम, you will see your body also changing शायद. तो जब आप वो पॉइंट ऑफ व्यू सारे निकल जाते हैं तो वो जो ज्ञान का बल्ब चलता है ना, इट इज कॉल्ड अवेयरनेस, हम कहते हैं इसको. लेट इट गो ऑटोमेटिकली हो जाता है सर व्हेन यू डू इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. आप करिए इसको. दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस जिसकी मैं फैसिलिटेटर हूँ. लोगों की जिंदगियां बदली हैं सिर्फ इस एक टूल से. तो आप इसको यूज कीजिए और फिर बताइए. सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हाँ, सो अभी जैसे कहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी हैं कोरोना के. ये हम सभी देख रहे हैं अभी. आई एम श्योर राइट वन पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ जो है कोरोना वायरस या लॉकडाउन जो है, जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं. देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्टोरियल साइन ऑफ अर्थ. तो ऐसा कोई एक लिखिए आप जो आपको लगता है कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट है. वेरी ट्रू. इंट्रोस्पेक्शन. अगर आप देखेंगे कि सभी लोग जो कह रहे हैं, इट इज अ टाइम फॉर चेंज, इट इज अ टाइम फॉर टू गो विद इन अस. ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, दिस इज अ टाइम फॉर एवरी वन ऑफ अस टू गो विद इन अस. खुद के अंदर जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है. फैमिली को, यस, फैमिली के साथ जो भी हमारे इश्यूज रहे हो, जैसे भी हो, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस एंड टाइम टू सॉर्ट इट आउट. उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बहुत काम करेगा सर, आप करके देखिए. यस, सो सो फैमिली टाइम. यस, सो जहाँ भी जो भी इश्यूज हैं, इवन इन द फैमिली, आप साथ करके सकते हैं. अभी तो यह हाल है कि अब मैं और मेरे पति का कुछ चलता है तो आई आस्क हिम व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस. तो अब हम साथ करते हैं. इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड दिस एंड द रिजल्ट इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. दिस इज अ स्मॉल फनी डिस्क्रिप्शन. ये 2019 से पहले हम दिखाते थे जानवरों को, अब हमारी बारी है. या मदर अर्थ इज ग्रीटिंग. दिस इज एक्चुअली वाज अ रिक्वायरमेंट. कोविड इज नॉट अ, शायद इतना भयानक नहीं है जो अभी तक एटलीस्ट हम इंडियन सिनेरियो में देख रहे हैं. वी ऑल हैव ब्लेस्ड विद गुड इम्यूनिटी, तो लेट अस कीप अप दैट. और ये जो इमोशनल वर्क हम कर रहे हैं, जिसकी इमोशंस अच्छी होती हैं उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है. जब इमोशनली हम डाउन होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी भी डाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ है, अगर बहुत गुस्सा है किसी को, मुझे बहुत चिल्लाने का दिल कर रहा है, तो उसको हम कहाँ रोकते हैं, हमारी बॉडी पे कहाँ रिफ्लेक्ट करता है. कैन एनीवन गिव मी a fast note? I think the time is already over. Another 5 minutes I'll take and we'll close the workshop. किसी पे आपको चिल्लाने का दिल कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, हाँ, तो कोई एक हार्ट, ओके, और कहीं पे डाइजेशन, ओके ओके, वीक पर्सन, ओके. आइडियली मुझे तो गले पे आता है. आई फील लाइक चिल्लाना चाहती हूँ, चिल्ला नहीं पाती हूँ, मैं जहाँ दबा जाती. सर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, यस. सो बॉडी में उसके जो है रिफ्लेक्शंस आते हैं. तो आपका जो भी इमोशन होता है, अगर आपने उसे टेक केयर नहीं किया तो वो बॉडी पे रिफ्लेक्ट करता है. तो अगर आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सट्रीम एंगर में हैं या कह नहीं पा रहे हैं अपनी बात, तो आप उसको गला में दबा देते हैं. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. तो जो भी चलता है हमारे लाइफ में, आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स, गॉड आपको कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप नहीं जा रहे हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल में, उसको टांगों की कहीं ना कहीं दिखता है. Yes, it is giving a time to reevaluate. Yeah, so this is a beautiful time. I'm sure जैसे कई लोगों ने कहा है कि finances है, ये है, वो है. So ultimately हम जब ऊपर जाते हैं तो 1 रुपया नहीं लेके जाते. Saying that finances are very important, I know that, but फिर भी that is the ultimate reality कि हम 1 रुपया भी ऊपर लेके नहीं जाते. So this is a time for us
to introspect, to go within. Yes, thank you. So हाँ, so next slide पे चलते हैं. Okay, some I have written as आपने और बहुत अच्छे तरीके से बोला है कि कोई भी situation है. हाँ, so I think I've covered everything. आप सभी ने voluntary से बहुत प्यारे तरीके से बताया हमें कि आपके positive effects क्या हैं. Okay, so next slide. हाँ, तो मैनेजमेंट कोई कह रहा था मैनेज कैसे करते हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्लाइड फॉर दैट. जो हम कर रहे हैं अभी मार्गदर्शन ग्रुप और पीपल ट्रेनर्स, थैंक्स टू देम वी आर स्टेइंग इन टच विद ईच अदर. ओके, हीलिंग थेरेपी, यस सर, वो भी आएगा आगे आगे, वो भी आएगा. तो कीप योरसेल्फ बिजी. कुछ ऐसा नया एवरी डे आप कुछ ऐड ऑन कीजिए, कुछ अलग. एवरी डे आप पूछ सकते हैं ना, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कल नहीं किया था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी किया नहीं. वो हो सकता है बहुत छोटी सी चीज हो, पर वो आपको वो खुशी दे जाएगा जो पूरा दिन निकाल देगा आपको. गेट फिजिकल, ग्राउंडिंग बोलते हैं हम इसको. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपको फील गुड फैक्टर होता है. स्टे काम, यस. तो जो भी हमने अभी टेक्निक्स बताई हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू या एड ऑन टू योर लाइफ, वो आप कर सकते हैं. बाकी आपको पता है स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग. सो दिस इज वन गुड टिप माय डॉक्टर गेव कि सुप्रिया ये मत सोचो कि अभी लॉकडाउन है तो मैं अपने हिसाब से आराम से चलूंगी. रिमेम्बर कि ये भी जो है रेगुलर डे है, तो आप कुछ जो है उसको स्ट्रक्चर कीजिए आप अपने डे को. तो जब आप बाहर निकलेंगे, जब ये कोविड का टाइम खत्म हो जाएगा, तो यू वोंट फील दैट, उतना नहीं खलेगा तुम्हें. तो जो आपका रूटीन है जहां तक हो सके उसको मेंटेन कीजिए और कुछ ऐड ऑन कीजिए, कुछ अलग. कोई एक नया गाना सीखिए, कोई पेपी सॉन्ग आप सुनिए, और जस्ट फॉरगेट एंड जस्ट डांस इन योर रूम. टेक योर मी टाइम आउट. दैट विल बी एन अल्टीमेट टिप फॉर यू ऑल. एक मी टाइम लीजिए, 15 मिनट ही सही. कमरे में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए, लॉक कीजिए. आपकी जो मर्जी है, जिस मर्जी पे सॉन्ग पे आपको नाचना है या कुछ और करना है, जस्ट गेट इट ऑफ. आप देखेंगे यू आर इंस्टेंटली ऑन द हायर वाइब्रेशन. मैम मैं तो थोड़ा गेम खेलना स्टार्ट किया. वेरी नाइस. समथिंग डिफरेंट, समथिंग टू कीप अस हैप्पी. काफी लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर. सो दीज आर जस्ट फ्यू मोर टिप्स फॉर यू ऑल. यस सर. सर नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so this is about me. I'm an access consciousness facilitator. और ये सारे वर्कशॉप्स मैं करती हूँ. So any kind of situation anyone is going through, whether it is physical, emotional, whatever it is, so उसको हम workshops लेते हैं, sessions करते हैं. So many people have benefited from this. और मेरी personal life में मेरे को सबसे ज़्यादा benefit हुआ है. So my life, I say, जैसे मैंने कहा था, all of life comes to me with ease, joy and glory. Okay, एक काम करते हैं. Before winding up the workshop, I'll just sing this tune. आप जहाँ हैं वहीं आप बैठ के मेरे साथ बोलिए इसको. ओके, गुनगुनाइए. All of life comes to me with ease, joy and glory. आप जहाँ हैं आपको गुनगुनाना है. Of course I can't hear you, but I hope you are doing it with me. आप ये every day कर सकते हैं. जो भी सिचुएशन है, इंस्टेंटली चेंजेस द वाइब्रेशन. आप जब करेंगे आपको पता लगेगा. तो ये ट्राई नहीं होता है, आपको ये करना है. मैम आपका बहुत ही थैंक यू. सत्या, your voice is not clear. मैं सत्या अभी सर में. ओके सत्या सर, वॉइस आ रही है? अभी वॉइस आ रही सर? नहीं, बहुत क्रैक आ रहा है. अभी वॉइस आ रही सर? ये सब ठीक है. ओके. असल में आज मैं जन्नत में आया हूँ, जन्नत में. वाओ, वेरी गुड. एक्चुअली मैं उसी जहाँ से आया, बच्चों के पास एक्चुअली आया, मैंने वाईफाई लगाना है. तो आपकी आवाज कट रही है. बस 2 मिनट मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ. मुझे स्पॉट वीडियो दो. अभी सत्या सर स्पॉट में आ रहे हैं. बहुत अच्छा लगेगा. यस. मैं एक्चुअली यहाँ स्लम में आया हूँ. एक्चुअली यहाँ जो बच्चे हैं ना, मैंने जो बताया था मैंने आपको, वाईफाई वगैरह लगवा रहे हैं. वाओ. हाँ, यस. तो इधर छोड़ो.
ये लड़का है, इसको हम ट्रेन कर रहे हैं होटल में बैठेगा, इसके घर है छोटी, ये तो पता है शिवा मैंने बताया था, तो ये सिस्टम लगाया था यार। तो आज कई सिस्टम्स और लगाएंगे। तो मैं रात में आया था, उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी गांव गए हैं, वो मतलब पता नहीं कब तक आएंगे, थोड़ी विजिबिलिटी चल रही है। ये मैं आपको एरिया दिखाता हूँ, छोटा छोटा सा, बहुत तक यहाँ तक यकीन नहीं करोगे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। जब मैं यहाँ पढ़ाना चालू किया था तो मुझे लगा था कि मतलब यह तो पूरा अंधेरा हो रखा फिलहाल। तो आज मैंने एक खास प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट शिक्षा मार्गदर्शन। और शिक्षा मार्गदर्शन का एक ही लक्ष्य है कि एजुकेशन में एक जियो इफेक्ट लेके आना। मैं इसे खड़ा हो रहा हूँ जहाँ थोड़ा लाइट आ जाए, सॉरी यहाँ लाइटिंग की बहुत दिक्कत है, सॉरी। अभी यहाँ ठीक है, कुछ हद तक दिख पा रहा हूँ शायद। तो ये छोटी सी खोली है किसी की, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ अंदर आने पे दुकान है इनकी। तो थैंक यू भैया, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, नहीं बस थोड़ा देर। तो यहाँ हम अभी और पहली बार ऐसा होगा, एक स्टार्टअप सामने आया है जिस स्टार्टअप की डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल मार्केटिंग, ऑटोमेशन ये स्लम के बच्चे करेंगे। वर्ल्ड में पहली बार होगा ये 10 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा, आपको बहुत खुशी होगी। तो बहुत दिनों से मेहनत की थी, वो काम आ गई, तो आज बहुत खुश हूँ मैं। तो बस मैं एक ही चीज कहूंगा आपसे, मैडम का तो मैंने ज्यादा सुन नहीं पाया, आधा घंटे सुन पाया, पर बहुत अच्छा लगा सर। ये बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे वर्कशॉप के लिए भी। हाँ और क्या आप जब आए तो कुछ अच्छा हो गया। तो मैं आप सबको आज एक बहुत बड़ी खुशी देना चाहता हूँ कि वी हैव स्टार्टेड ए न्यू वेंचर, शिक्षा मार्गदर्शन। इसकी नींव 8 महीने पहले मैंने डाल दी थी। कहते हैं भगवान के बार मैंने 8 महीने पहले इसका एड डिजाइन किया था, बट मैं कर नहीं पाया था इसको। वही मैंने डिजाइन निकाला। हम वी आर गोइंग टू गिव 1 स्मार्टफोन ईच मंथ, और बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट अलग है और इन्हीं बच्चों में से बहुत इंप्रूवमेंट करने वाले, एक नया फेज लाने वाले एजुकेशन में। तो यही बच्चे जो स्लम में है ये पढ़ाएंगे, प्लान शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये शुरुआत है और आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैडम जी आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सर ने जब मैं बाहर गया, एक्चुअली मैं यहाँ बहुत बच्चे जा चुके हैं, सब चीज करनी है, तो आप कर देते हैं। और मैडम का भी बहुत धन्यवाद, मैं आगे वर्कशॉप सुन पाया। तो आज चलाना हूँ, तो मैं बस ये कहूँगा कि जब आप कुछ अच्छा काम करने के साथ तो सब कुछ मिलता है, ये मैंने देखा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबका अनुरोध है। और मेरे पास तो आज लगभग बहुत सत्य हम बच्चों को रखना चाहते हैं, तो मैं पूरी डिटेल भेज दूंगा, जो भी चाहे बच्चे का हम बता देंगे। ये जरूरी नहीं कि गरीब के बच्चों, नहीं, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ के बच्चे आपके बच्चों को सिखाएंगे। थैंक यू। वो ये है। तो बस आप, मैं ये मत सोचता इनको आता नहीं, बहुत जबरदस्त है, बहुत इनोवेटिव है। जहाँ सबका दिमाग चलना बंद रहता है, इन बच्चों का दिमाग चलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आज समय न दे पाऊँ, बस एक ही कहूँगा, आज हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। एक हम आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ करें जो देश के लिए अच्छा हो। हम व्हाट इज योर ड्यूटी, थैंक यू सत्या, वो कर रहे हैं जो हमारा कर्तव्य। आशा करता हूँ, मैं सर माफी चाहूंगा आज, और मैं बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सत्या तो आज बहुत खुश है, आज उसका सपना पूरा हो रहा है और स्लम में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो कई लोग पूछते हैं हीलिंग क्या है, हीलिंग कीजिए। तो आज जो सत्या सर कर रहे हैं ये एम्पावरिंग सामने। तो जब हम वर्कशॉप करते हैं, ये सेशंस लेते हैं, तो आइडियली वी डोंट से इट एज हीलिंग, क्योंकि समझ में नहीं आता, अभी भी वहां पहुंचे नहीं है हम लोग, तो हीलिंग वर्ड यूज करते हैं, बट इट इज एक्चुअली ट्रूली एम्पावरिंग। So and so thank you to Margdarshan team and People's Trainers. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। कुछ और क्वेश्चन किसी के हैं तो प्लीज ले सकते हैं। मैम से आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज सत्या नहीं है तो मेडिटेशन सेशन आज हमारा नहीं रहेगा, 10:15 समय ऑलरेडी बज चुके हैं, तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू। 1 minute and then we will just stop. यस, थैंक यू सुप्रिया मैम, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया। ये एक बात आपने समझाई है, दैट इज रियली 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 वंडरफुल। और
ये जो आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझा है ना, दिलचस्प नजरिया, हाँ रियली मैं इसको कर रहा था बैठ के 3 सांसें लेने के बाद, जब मैंने वो दिलचस्प नजरिया मैंने एक प्रॉब्लम पे लगाया तो मुझे उसकी इंटेंसिटी ऐसे लाइट होती गई, जैसे वो झाग बैठ जाता है वैसे बैठता गया। माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल दिस वाज। तो हो सकता है आपको पहली बार में ये सारी बात एज इट इज समझ में नहीं आई हो, पर है बड़े काम की। और सुप्रिया जी इसमें बहुत डेप्थ तक गई हुई है। इन्होंने एक एक्सेस बार करके एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी कहूंगा मैं तो, जिससे जिंदगी सुधारी जा सकती है, तो वो एक टेक्नोलॉजी है। तो उसे लेके मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक दिन और उसमें से कुछ निकाल के आप अपने जीवन की उस जो शिक्षा है आपकी, जो अनुभव है आपका, उससे लेकर हमें और एक बार अभिभूत करें, तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे उनके। पर आज बहुत ही आसानी से, कितनी उदारता से, कितने तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है, हम रियली अभिभूत हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो सुप्रिया मैम का ये सेशन, तो प्लीज आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। तो पर मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू कहता हूं, क्योंकि आपने यहाँ आकर और हमें सुना, सुप्रिया मैम से उनके अनुभव सुने, और अगर आपके जीवन में वो आपकी कामयाबी में कहीं शरीक हो सकते हैं, आप उन्हें जोड़ सकते हैं जीवन में, तो आप उन्हें थैंक यू कहें। और सुप्रिया मैम से आप जुड़ सकते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें लिख सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं, यहां आप भेज सकते हैं। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, ईमेल पे आप भेज सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को आज हम यही विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, आपका एक बार और धन्यवाद। ओके, थैंक यू।